जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BANS 184 के नेक्स्ट क्लास को। इससे पहले हम लोग तीन क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में कुछ बातें बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है कोविड-19 के प्रबंधन में भारत सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब प्रश्न है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो क्यों? क्योंकि आप सबों को पता होगा कि अभी भी वर्तमान समय में जो है अभी भी कोरोना वायरस थमा नहीं है। कहीं ना कई राज्यों में अभी भी लगातार इस जो है प्रोग्रेस में है। और आपके असाइनमेंट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। और मैंने लगभग हर सेशन में ये बताया है कि आपके असाइनमेंट की जो एग्ज़ाम होती है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आपके आगामी एग्ज़ाम में जो है उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिला है अब तक के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस हूबहू पूछा जा सकता है, हो सकता है, ठीक है। आपके असाइनमेंट से क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। लगभग देखा गया अब तक के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दोबारा पूछे थे, रिपीट कर दे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहा जा रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि कोविड-19, सभी को पता है कोविड-19 के बारे में, कि प्रबंधन में भारत सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी भारत सरकार ने जो ये एक वैक्सीन बनवाई, उसके बाद विदेशों में भी इसका जो है योगदान दिया कि आप वैक्सीन लगवाओ, अपना देश में भी कोरोना को भगाओ, इस तरह से योगदान दिया, आप सबों को पता हो। इसके बारे में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए आप सभी। कहा जाता है कि कोविड-19 यानी कि कोविड-19 महामारी व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और समाज के हर पहलू को छूती है। जब कोरोना वायरस थी, कोविड-19 थी, उस समय हर एक महामारी व्यवसाय, जैसे कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज़, मतलब लगभग सब कुछ ठप था, हर पहलू को छूती है। चाहे आप एजुकेशन हो, बिजनेस हो, खेती बाड़ी हो, कोई भी जॉब्स हो, लगभग सभी शहरों में सभी पहलुओं को ये छूती है, आप सबों को पता। लेकिन लिखने का तरीका देखिए कितनी बेहतरीन है, इसमें अच्छा है, ठीक है। कहा जाता है महामारी व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और समाज के हर पहलू को छूती है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग किस तरह से करूँ, ताकि आपका जो कॉपी चेक करेंगे वो अट्रैक्ट हो जाए आपके आंसर से, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनना, इसी आंसर में मैं बताऊंगा वो, ओके, कैसे आप मार्क्स ज़्यादा ला पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। और कहा जा रहा है, और स्थिर और प्रभावी सरकार इस संकट से निपटने में केंद्र में है। इसके जो ना जो स्थिर मतलब कि जो स्थिर है, उसके प्रभाव जो भी इससे प्रभाव में है, उसकी गवर्नमेंट इस संकट से, एक प्रकार का बहुत बड़ी संकट थी सभी के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे तमाम देशों के लिए, सभी देशों के लिए बड़ी संकट के लिए था। और इसके निपटने के लिए जो ना भारत एक मुख्य केंद्र के रूप में उभरा, क्योंकि यहाँ की वैक्सीन बन गया, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो ये केंद्र के रूप में बना। उसके अब हम जो करते हैं उसका हमारे परिवारों, हमारे नागरिकों, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि वैश्विक स्थिरता के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहा था पिछले कुछ हफ्तों में, आप हफ्तों में, महीनों में ये लिख सकते हो, ठीक है। ये जो है आंसर राइटिंग, ये जो बनाया हुआ है PDF कई दिनों, कई हफ्तों पिछले है, तो आप यहाँ महीनों लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। जैसे यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे हफ्ता है, यहाँ पे आप हफ्तों में IBM ने हमारे कई सरकारी ग्राहकों के साथ सहयोग किया और प्रतिक्रिया के 3 महत्वपूर्ण चरणों की कार्रवाई की। और 3 महत्वपूर्ण कार्रवाई जो की थी उसके बारे में आप देखो। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो ना IBM ने हमारे सरकारी ग्राहकों के द्वारा से जो ना इसके सहयोग के से, इसके हेल्प की मदद से जो ना लगभग 3 महत्वपूर्ण चरण अपनाए। और 3 महत्वपूर्ण चरण, उनमें से कैसे आपको आंसर राइटिंग लिखना है, ये तो इतना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कहा जा रहा है, देखिए यहाँ फर्स्ट चरण है आपका, जैसे यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट चरण यहाँ पे तत्काल प्रतिक्रिया। तत्काल प्रतिक्रिया जो ये पहला चरण है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप एग्जाम में जो ना 2 कलर के 2 रंग के जो है ना आप पेन यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे यहाँ 3 चरण आपको ये क्वेश्चन पूछे गए, और इसी तरह आप अदर भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है ऐसा है। अब मैं एग्जांपल दे के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जैसे 3 चरण है इसमें है। पहला चरण को ये देखो, ये पॉइंट वाइज में आ गया, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आप 2 कलर के मतलब पेन यूज कर रहे हो, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। इसको जो है ना आप ये पॉइंट नंबर फर्स्ट दे देना, तत्काल और प्रतिक्रिया। इसको जो ना ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। ब्लैक पेन से ये तत्काल प्रतिक्रिया लिखने के बाद देखो बता रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट,
ये तत्काल प्रतिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे में जो है ना आप ही वही ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद आप जो है ना एरो देके या जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करने के बाद ब्लू पेन यूज करना, इससे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, और अट्रैक्ट भी होगा। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि को पीछे की वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, यहाँ तक की हो गया बात। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा जाता है, तत्काल प्रतिक्रिया में संकट के समय, जब संकट थे उस समय की बात कहा जा रहा है। संकट के समय दुनिया भर की सरकारों को सीमित जानकारी के बावजूद भी जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। अगले महीने सरकारों को आपातकालीन प्रबंधन, संचालन की निरंतरता और नागरिक जुड़ाव को और देखभाल के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें मतलब कहा जा रहा है जिस समय संकट था, संकट के समय में जो है, संकट में सभी सरकार जो ना वो जानकारी के अभाव था, ये हो क्या रहा है, आखिर क्या है, कैसे वायरस जो है ना फैल रहा है, किसकी वजह से हुआ, कहाँ से आया, चीन को धोखा, चीन के बारे में बोल रहा है, फिर चीन बोल रहा है हम नहीं किए हैं, ये वो, मतलब कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ नहीं थी कि इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है। इसके बावजूद भी जल्दी अपना देश भारत जो है इसका निर्णायक रूप में मतलब कि सामने भी आया, और इसका जल्दी से जल्दी हम लोग नहीं अगर इसका ट्रीटमेंट करवाते, वैक्सीन नहीं बनता, तो अभी दुनिया कुछ भी मतलब कि अनहोनी हो सकता था, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जब बहुत जल्दी अगर नहीं निर्णायक कार्य करना चाहिए तो अगले महीने जो है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपका कहा जाता है सरकारों का आपातकालीन प्रबंधन, मतलब कि लॉकडाउन के समय में लॉकडाउन लगा दिया गया, ये आपातकालीन लगा दिया था। एक प्रकार का होता है राष्ट्रपति आपातकालीन, तो उसी प्रकार का ये सरकारों का आपातकालीन अपना पीएम के द्वारा कहा जाता था 21 दिनों के लिए भारत बंद रहेगी, मतलब कि लॉकडाउन, ठीक है। इस तरह से ये संचालन की निरंतरता और नागरिक जुड़ाव को देखभाल के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये उस समय की बात है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद कहा नागरिकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करने के लिए संज्ञात्मक, सहायक और स्वयं सेवा उपकरण एजेंसियों को सेवाएं प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चेक गणराज्य, ग्रीस, पोलैंड, स्पेन, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका भर के शहरों में सरकारी एजेंसियों ने नागरिकों के लिए कोविड-19 के बारे में जानकारियों के सवालों के जवाब देने में मदद करने के लिए IBM वाटसन असिस्टेंट का उपयोग करके वर्चुअल एजेंटों को तुरंत तैनात किया। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो नागरिक है, हम लोग आप हैं, हम हैं, सभी नागरिक हैं। नागरिक के लिए अपना जो खुद का शारीरिक किस तरह से कैसे हम लोग बच सकते हैं, इससे कैसे हम लोग को नहीं होगा, किस तरह से हम लोग अपना मानसिक मतलब दिमाग, सोच, मस्तिष्क के बारे में कि ये सब नेगेटिव सोच नहीं लाना है, किस तरह से हम लोग मानसिक और शारीरिक हो सभी स्वास्थ्य के लिए किस तरह से सही कर सकते हैं, इसकी मदद करने के लिए जो ना संज्ञात्मक, सहायक और स्वयं सेवा उपकरण, ये एजेंसियों के नाम है। तो इसके द्वारा जो मदद कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कहा जाता है, ये कुछ देशों के नाम है, ठीक है, पोलैंड, स्पेन, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन शहरों में भी सरकारी एजेंसियों ने कोविड-19 के बारे में नागरिकों के सवालों पर जवाब देने में मदद करने के लिए IBM वाटसन का उपयोग करके वर्चुअल एजेंटों का तुरंत तैनात किया, ठीक है। इन तमाम देशों ने IBM का जो है एक असिस्टेंट था वाटसन, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, ओके। तो उसके माध्यम से उन्होंने इसके बारे में जानकारियाँ दी। उसके बाद कहा जाता है इसके अलावा गतिशीलता उपकरण और बुनियादी ढांचा नागरिक सेवाओं पर तीव्र तनाव को कम कर सकता है। साथ ही काम से घर की बाधाओं और प्रतिबंधित नागरिकों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप कम कार्यबल क्षमता के साथ IBM शहरों और राज्यों को घर के काम करने के लिए भेजे गए सरकारी कर्मचारियों और छात्रों दोनों का समर्थन करने के लिए गतिशीलता उपकरण प्रदान करने में मदद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है सरकारों को यह समझने में मदद करने के लिए क्या हो रहा है और संसाधनों की मांग से मिलान करने के लिए संज्ञात्मक विश्लेषण भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वे IBM और द वेटर कंपनी से AIE पासवर्ड पावर्ड ऑनलाइन मैप जैसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जो काउंटी स्तर पर US कोविड-19 के मामलों का प्रसार को ट्रैक करता है, ठीक है। कहा जाता है सरकारों को ये समझने में हमारी हेल्प करने के लिए क्या हो रहा है, आखिर सरकार भी समझे तब तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसका क्या है, कैसे रोके, ये सब एक बहुत बड़ी दुविधाएं थी सरकार के लिए, हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए बड़ी दुविधाएं थी, ठीक है। और इसके बावजूद जो है संसाधन की इसमें क्या मांगे हो सकती है, क्या क्या लगाया जा सकता है,
कौन सी चीज़ों की सहायता से हम लोग इसका वैक्सीन बना सकते हैं, इसके मिलान करने के लिए जो है ना इसमें विश्लेषण, मतलब साइंटिस्ट सब अपना विश्लेषण लागू किया और सभी मतलब कि बहुत सारे डॉक्टर्स मिले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कहा जाता है IBM जो थे वाटसन की मदद से, और द वेटर कंपनी, IBM और वेटर कंपनी जो था, इन्होंने अपनी दोनों अपना मेल मिलाव से, ऑनलाइन पासवर्ड के माध्यम से इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। काउंटी स्तर पर US कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करते हैं। इस तरह से ये सब मतलब पॉइंट पर दिखाए गए हैं किस तरह से किए गए हैं। उसके बाद कहता है, देखिए ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है, दूसरा चरण। ओके, यहाँ तक फर्स्ट चरण था, अब सेकंड चरण आ जाएगा। आप उसी तरह से सेकंड नंबर लिख के उस तरह से लिख सकते हो। कहा जाता है पुनः पर्याप्त और पुनर्निर्माण, ठीक है। इसमें कहा जाए जैसे जैसे समाज तत्काल प्रतिक्रिया से आगे बढ़ता है, सरकारें अगली चुनौतियों का अनुमान लगा रही है। जैसे जैसे सरकार को पता चलता है कि सरकार को ही नहीं, डॉक्टर को पता चला कि इसका ऐसे ऐसे हम लोग इसका जो ना इसको रोक सकते हैं। पहला दिन मतलब बताया कि इतने दिनों के लिए लॉकडाउन, 7 दिनों के लिए लॉकडाउन, उसके बाद 15 दिनों के लिए लॉकडाउन, फिर 21 दिनों के लिए लॉकडाउन। मतलब कि कहा, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हो आप कि वो समय लिया, 7 दिनों का समय लिया, 7 दिनों के अंदर में हम लोग उसके बहुत करीब आ गए। उसके बाद बोला नहीं 7 दिनों में ये सफिशिएंट नहीं है, तो चलो और कुछ दिन, 15 दिन। फिर उसके बीच में जो इन्होंने पास आने लगा कोरोना वायरस के पास आने लगा, मतलब इसकी जानकारी प्राप्त करने लगा। तो उसी तरह कहा जा रहा कि अगली चुनौतियों का अनुमान लगा रही थी कि जैसे अभी बताया जा रहा, अभी वर्तमान समय में आप न्यूज़ सुन रहे हो कि कोरोना वायरस हो सकता है कि अगला वेरिएंट जो आ गया है वो ये इतना भयानक, मतलब इस साल जो है खड़ा कर सकता है, इतना लोगों की जान ले सकता है, ये वो यानी अगला चुनौती ये हो सकती है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे अपनाएं अपने जीवन को, ऐसे से रहें। इस तरह से उस समय भी यही होता था, ठीक है। तो उन्हें एजेंसियों के विश्वास का पुनर्निर्माण करना होगा, ठीक है, एजेंसियों का जो ना पुनर्निर्माण करना होगा, और नागरिकों को काम पर वापस लाने में सक्षम बनाना, निजी क्षेत्र को पूर्ण उत्पादन में वापस लाने में मदद, और आर्थिक मंदी की अवधि को कम करना, ये सभी पुनः पर्याप्त और पुनर्निर्माण की बातें हैं, ठीक है। किस तरह से हम लोग इसको निजी क्षेत्र को फिर पुनर्ला सकते हैं, किस तरह से लोग जो हैं वो अपने कामों में जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सारा काम ठप था। जो गरीब से गरीब थे, वो जिसके पास खाना नहीं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, ठीक है। आर्थिक मंदी की अवधि हो गया था, इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें कही जा रही है। उसके कहते हैं प्रभावी ढंग से ऐसा करने में प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया परिवर्तन की बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। प्रक्रिया जो है परिवर्तन की बड़ी भूमिका निभाती है, और समर्थन के लिए IBM हमारे सामाजिक कार्यक्रम प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं के साथ विस्तारित आपातकालीन संचालन की पेशकश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा, यहाँ तीसरा चरण आ जाएगा, यहाँ 3 पॉइंट लिखना, ठीक है। नए सामान्य के लिए अनुकूलन करें, ठीक है, नए सामान्य के लिए अनुकूलन करें। इसमें कहा जाता है अंत में सरकारें आगे देख रही होगी कि नया सामान्य क्या होगा। कई प्रश्नों पर विचार करते हुए उन्हें अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं की भीड़ से कल्पना करने और संचालन के बेहतर तरीकों से तलाश करने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या हुआ और क्यों हुआ, ये आखिर क्या हो गया, अचानक कोरोना आ गया, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। इसके बारे में हम भविष्य में इससे कैसे बचेंगे, सब सोचते हैं, ठीक है ना। वही सब पॉइंट आपको लिखना है। हमने दूर से काम करने के तरीके के बारे में क्या सीखा, किन प्रक्रियाओं और प्रणालियों में मदद की, और कौन सी बाधाएं बन गई। मेरी एजेंसी या व्यवसाय के किन हिस्सों को पूरी तरह से नया रूप देने की आवश्यकता है। मैं अपनी अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन का मूल्यांकन कैसे करूं, ताकि मैं भविष्य के अप्रत्याशित घटनाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकूं। समझ सकते हो ये सब बातें कि कैसे मैं लड़ूं, कैसे समझूं, कैसे जीऊं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करूं, कैसे आने वाले संकटों का सामना कर पाऊं, इसके बारे में विचार किया जाता है। तो कहा जाता है नए सामान्य के लिए अनुकूलन करें, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं। उसके बाद कहा जाता है इस असाधारण वैश्विक संकट के माध्यम से प्रबंधन की जटिलता और गतिशीलता को देखते हुए सबसे अधिक ध्यान सबसे तात्कालिक सामाजिक मुद्दों पर होगा, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग का सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है। निजी क्षेत्र सरकारों और अपने मिशन को तैयार, कुशल, लचीला और मजबूत बनाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कोविड-19 के बारे में कि भारत का क्या योगदान रहा, ठीक है, को क्या क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हैं, और इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुकी है। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में ही आएंगे, 20 मार्क्स में नहीं, ये टोटल 50 मार्क्स के ही एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है और अच्छे हैं, 150 मार्क्स बहुत अच्छे हैं,
150 शब्दों में। ओके, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन, कहा जाता है 5वां में मानव स्वास्थ्य और पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पीडीएफ के सारे क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन इसमें निश्चित रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन को इस तरह से डील कर चुके हैं और आगामी सेशनों में हम लोग 5 नंबर को देखेंगे, उसके बाद बहुत जल्द इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, और जो एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।